हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर फिलहाल में एक मूवी आई है जिसका नाम है एटलस और बहुत ही मज़ेदार साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। तो चलिए आज हम एक्सप्लेन करेंगे एटलस को। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या मैं कहूँ एआई रोबोट जो कि इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, उन रोबोटों ने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिया। एआई रोबोटों ने बेंगलुरु में अपने ड्रोन से अटैक कर दिया जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और अब तक इंसान और एआई के बीच में जो जंग चली हुई है उसमें लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। फिर हम हार्लन को देखते हैं जो कि इस कहानी का विलेन है और यह एक एआई रोबोट है। सेफर्ड रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने पृथ्वी पर जिंदगी को सुधारने के लिए इस रोबोट को बनाया था, लेकिन उसने इंसानों के बनाए नियम तोड़ दिए और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस एआई रोबोट जंग को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने आईसीएन डिफेंस फोर्स बनाई जिसने इन एआई रोबोट्स के खिलाफ जंग लड़ी और इससे फायदा ये हुआ कि एआई रोबोट्स इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, जिसकी वजह से हार्लन को पृथ्वी छोड़कर भागना पड़ा। तो गाइस, जब हार्लन पृथ्वी छोड़ के भाग रहा था तो जाने से पहले वो कहता है कि जो उसने शुरू किया था उसको वो खत्म करने एक दिन जरूर वापस आएगा और इस सबको वो खत्म करके रहेगा। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है 28 साल बाद। हमें प्रेजेंट से 28 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। 28 साल बाद हम अमेरिका में आईसीएन डिफेंस फोर्स की एक टोली को देखते हैं जो एक घर के अंदर जाते हैं और वहां लोगों को स्कैन करने लगते हैं, जहां पर उनको एक रोबोट मिलता है जो कि बिल्कुल इंसान के जैसा दिखता है, जिसका नाम कास्का है। और यह आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अकेले ही आईसीएन की टीम की धज्जियां उड़ा देता है और लोगों को खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक देता है। लेकिन किसी तरह यह टीम कास्का को बिजली के झटके देकर के बेहोश कर देती है और उनको पकड़ लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एटलस को देखते हैं जो कि आईसीएन के लिए काम करती है और वो अपने स्मार्ट होम में अकेली रहती है। वह सुबह उठती है और अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीती है। उसके बाद टीवी पर न्यूज़ देखने लगती है और उसे पता चलता है कि कल आईसीएन ने हार्लन के एसोसिएट कास्का को पकड़ लिया है। कास्का का नाम सुनते ही वह जल्दी से तैयार हो जाती है और उसे लेने के लिए आईसीएन का एक आदमी आ जाता है जिसके साथ वो तुरंत निकल जाती है। उसके बाद वो एक बड़े से शिप की मदद से आईसीएन पहुंच जाती है। उसके बाद हम जनरल जेट को देखते हैं जो कि एटलस पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका मानना है कि वह हार्लन पर बहुत रिसर्च कर चुकी है और उसको हार्लन के बारे में सारी जानकारी है और वो बहुत ही काबिल है। लेकिन कर्नल कहते हैं कि एटलस के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता क्योंकि वह एंटी सोशल है, किसी से बात नहीं करती है और ना ही दोस्त बनाती है। इसके बाद एटलस वहां आ जाती है। जनरल उसे बताते हैं कि हार्लन के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, इसीलिए उसने कास्का को पृथ्वी पर भेजा है। एटलस कास्का से पूछताछ करने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि हार्लन कहाँ पर है, लेकिन कास्का उसे कुछ भी नहीं बताता। तो वह उसे जोर से बिजली का झटका देती है और वह उसके सिस्टम को रीसेट करने के लिए सोचती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है और उसके बाद फिर हार्लन का पता लगा लेती है और कास्का से कहती है कि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के प्लेनेट पर है, जिससे कास्का को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन एटलस पहले से ही अपने सामने एक सुरक्षा कवच बनाकर आई थी जिसकी वजह से वो बच जाती है। फिर वो बिजली का झटका देकर कास्का को खत्म कर देती है। सभी लोग एटलस से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों में जो आईसीएन नहीं कर पाई थी वो एटलस ने कर दिखाया। उसने एआई टेररिस्ट हार्लन का पता जो लगा लिया था। तभी आईसीएन हार्लन को पकड़ने के लिए एक मिशन पर जाते हैं। एटलस जनरल से कहती है कि मुझे भी इस मिशन पर जाना है। तभी जनरल उसे कर्नल से मिलाते हैं जो कि पता लगाएंगे हार्लन ने अपने सिस्टम को कैसे तोड़ा। एटलस कहती है कि आप लोग ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, वो भी एक ऐसे प्लेनेट पर जहाँ पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। आप लोग वहाँ जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए मुझे अपने साथ लेके चलिए। एटलस कर्नल से कहती है तुम खुद भी मरोगे और सारी टीम को मरवाओगे। उसके बाद कर्नल एटलस को अपने साथ आने के लिए बोलता है और उसके बाद वो उसको एक जोई नाम के रोबोट से मिलाता है जो कि एक तरह का सूट है जिसे यहाँ के सोल्जर्स कंट्रोल करते हैं। कर्नल कहता है कि ये रोबोट उससे लिंक्ड है, ये डिवाइस की मदद से होता है। यह देखकर एटलस कहती है कि ये तो नियम के खिलाफ है। एक्चुअली ये डिवाइस न्यूरल लिंक्ड होता है जिसे एटलस की माँ ने बनाया था जो बहुत ही बड़ी जीनियस थी। कर्नल कहते हैं कि बिल्कुल सेफ है। कर्नल एटलस को समझाते हैं हमारे पास उससे लड़ने के लिए बहुत सारे रोबोट्स हैं। एटलस भी उस मिशन पर जाने की जिद करती है और फाइनली जनरल मान जाते हैं और वो सब लोग अपनी स्पेसशिप से निकल पड़ते हैं। रास्ते में एटलस शिप के अंदर कुछ काम कर रही थी, तभी वो एक फोटो देखती है जिसमें एक छोटी बच्ची, उसकी माँ हार्लन भी था जो उसके घर में सर्वेंट का काम करता था। फिर वो अपनी माँ की एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें उसकी माँ उसी न्यूरल लिंक डिवाइस के बारे में बताती हैं कि वो कैसे एक इंसान को रोबोट के साथ लिंक करता है। उसके बाद मीटिंग के लिए हार्लन जाती है और सभी के लिए प्रिंट आउट देती है और कहती है कि आप सभी अपना न्यूरल लिंक निकाल लीजिए, उस गैलेक्सी पर हमारे किसी भी डिवाइस को हैक किया जा सकता है। एटलस उन्हें उस गैलेक्सी ग्रह के बारे में बताने लगती है कि वहीं इंसान के रहने के लायक नहीं है, वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि बेकार में ही टेंशन ले रही है। इस पर एटलस कहती है कि मैं हार्लन को बहुत करीब से जानती हूँ, तुम लोग इस न्यूरल लिंक डिवाइस पर इतना भी मत फूलो, ये भी एक डिवाइस है जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है। हार्लन ने इस सिक्योरिटी सिस्टम को अगर तोड़ दिया तो तुम्हारा ये डिवाइस किसी काम का नहीं है।
तभी सभी लोग 39 नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर इनको आना था। सभी लोग रेडी हो जाते हैं। एटलस कर्नल से कहती है कि हार्लन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने उसको पकड़ लिया तो समझ जाना उसने कोई जाल बिछाया है। इसके बाद कर्नल अपनी सूट यानी जोई के अंदर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और जोर का धमाका होता है, यानी उन रोबोटों ने उस शिप पर हमला कर दिया था, जिससे उनका शिप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। एटलस को बचाने के लिए उसे भी सूट के अंदर बिठा दिया जाता है। वो कहती है कि मुझे इस सूट को ऑपरेट करना नहीं आता। फिर क्या था, सारे सूट को उस प्लेनेट पर गिरा दिया जाता है क्योंकि उनका शिप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। सारे सोल्जर उस प्लेनेट के अंदर एंटर करते हैं और उनमें और रोबोट्स के बीच में बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाती है। कर्नल एटलस से कहता है कि तुम्हें इस डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एटलस नहीं मानती क्योंकि उसे एआई पर भरोसा नहीं था। और तभी उसका सूट नीचे लैंड करता है और वो किसी चीज़ से टकरा जाता है, जिससे एटलस बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। अपने सूट के सिस्टम को ओपन करती है, जो उसे बताता है कि उसका रेस्क्यू कहाँ है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। एटलस सूट की मदद से वहाँ से जाने लगती है और कोशिश करती है कि कोई भी रोबोट उस पर नजर न डाले। रास्ते में एटलस सूट से पूछती है कि उसके पास कितने हथियार हैं। सूट बताता है कि उसके पास 7 हथियार हैं और एक बॉम्ब भी है। सूट उसे बताता है कि मेरा नाम स्मिथ है। वो लोग आगे चलते रहते हैं। अभी रेस्क्यू पॉड वहाँ से 89 किलोमीटर दूर था। वो बर्फ के रेगिस्तान को पार करके एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि आईसीएन के सारे सिपाही मरे पड़े हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। कर्नल के पास जाती है और देखती है सूट में कर्नल नहीं थे। एटलस सभी को देखकर सोचती है कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। इस पर स्मिथ उससे कहता है कि आपको वो डिवाइस पहनना पड़ेगा, तभी आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगी और हम बच सकते हैं। इस पर एटलस को वो न्यूरल लिंक डिवाइस को पहनना पड़ता है और वो कहती है कि तुम मेरे दिमाग में कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना। जैसे वो उस डिवाइस को पहनती है, कास्का वापस उठ जाता है और एटलस को हार्लन के बारे में बता देता है। के बाद हम देखते हैं कि हार्लन ने कर्नल को पकड़ लिया है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। उधर स्मिथ एटलस से कहता है कि हार्लन का नाम सुनते ही आपके चेहरे में चेंज आने क्यों लगता है, क्या तुम हार्लन से प्यार करती थी? इस पर एटलस कहती है कि नहीं। फिर वो स्मिथ को अपने बचपन की एक मेमोरी दिखाता है, जब हार्लन उसके घर पर सर्वेंट का काम किया करता था। उसके बाद स्मिथ उसे बताता है कि वो ऊपर से 500 मीटर अंदर हैं, हम ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन एटलस मना कर देती है क्योंकि उसको पता था कि ऊपर दुश्मन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसलिए वो सामने वाली गुफा से जाने लगते हैं। यहाँ से ये गुफा 250 मीटर दूर है। स्मिथ की बैटरी खत्म होने में 14 घंटे बचे थे और रेस्क्यू पॉड यहाँ से 37 किलोमीटर दूर था। तभी एक ड्रोन उन्हें देख लेता है और कास्का उनका पीछा करने लगता है। एटलस एक पत्थरों के रेगिस्तान में पहुंचती है और वहां के पत्थरों पर एक नीले रंग की परत थी। वही परत सामने वाले फूलों पर भी थी। एटलस को वो पौधे अच्छे लगते हैं और वो उसका नाम प्लांटी रख देती है। तभी स्मिथ को लगा कि कास्का उनके पीछे आ चुका है और वह बॉम्ब चला देता है और उन्हें लगता है कि अब कास्का मर गया होगा। तभी वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में कास्का का कटा हुआ सिर मिलता है। एटलस उस सिर को कुचल देती है, लेकिन उस सिर में ट्रांसमीटर लगा होता है। एटलस समझ जाती है कि हार्लन कहीं सामने ही है। एटलस हार्लन की लोकेशन तक जाकर उस जगह को ट्रैक करना चाहती है ताकि आईसीएन के लोग वहां तक पहुंच सकें और उसे मार सकें, लेकिन स्मिथ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वहां पर बहुत खतरा था। एटलस अपना डिवाइस उतारती है और जाने लगती है, लेकिन स्मिथ उसे रोकता है और उसे उसकी पुरानी छवि दिखाने लगता है और कहता है कि आपने हार्लन के लिए इतना बुरा क्यों लगता है। लेकिन एटलस कहती है कि आज हमने उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया तो हमारे सिपाहियों की मौत यूं ही चली जाएगी। फिर स्मिथ मान जाता है और वो हार्लन के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और उनके हाथ बॉम्ब भी लग चुका है। तभी एआई रोबोट उसे देख लेते हैं। एटलस को वहां से भागना पड़ता है, मगर रास्ते में स्मिथ गिर जाता है और बंद हो जाता है। तभी कास्का वहां पर आ जाता है। उधर हम जनरल को देखते हैं जो कि एटलस का भेजा हुआ मैसेज सुन रहा था। वो कहता है कि बाकी मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया। उसे चिंता हो रही थी कि अगर शिप हार्लन के हाथ लग गया तो वो उनके बॉम्ब का इस्तेमाल करके पृथ्वी का आधा भाग उड़ा देगा। उधर एटलस को पकड़ लिया जाता है और उससे मिलने के लिए हार्लन आता है और कहता है कि वो एटलस और उसकी माँ से बहुत प्यार करता था और कहता है कि इंसान कुछ ही टाइम में खुद को खत्म कर लेगा और साथ में पृथ्वी को भी खत्म कर देगा और मुझे इस पृथ्वी को बचाना है। इसलिए वो पृथ्वी पर रहने वाली आधी जनसंख्या को खत्म करना चाहता है ताकि बाकी के लोग आराम से रह सकें। हार्लन कहता है कि वो खुद यह चाहता था कि आईसीएन के लोग उसे ढूंढ लें और एटलस और यह बैटलशिप यहाँ तक आए और इसी बॉम्ब का इस्तेमाल करके मैं इस पृथ्वी को आधा खत्म कर दूंगा। फिर वो एटलस से क्लियरेंस कोड मांगता है जिससे वो पृथ्वी के चारों तरफ लगे मैकेनिज्म को तोड़ सके और बॉम्ब से पृथ्वी की आधी जनसंख्या को खत्म कर सके। फिर वो एटलस को भी टॉर्चर करने लगता है और वहां पर कर्नल भी था। कर्नल उससे पूछता है कि स्मिथ कहाँ है। एटलस कहती है कि उसकी बैटरी जा चुकी है। कर्नल अपना डिवाइस उसे देता है और कहता है कि उसे यहाँ बुलाओ।
और एटलास ऐसा ही करने लगती है। तभी यहाँ पर कहानी का प्लॉट रिवील होता है और हमें एटलास का बचपन दिखाया जाता है। तब हार्लन उसके घर में सर्वेंट का काम किया करता था और एटलास की माँ हार्लन से बहुत प्यार करती थी। एटलास भी उसी की तरह बनना चाहती थी, जिससे कि उसको भी उसकी माँ का बहुत सारा प्यार मिल सके। और वो डिवाइस को लेकर खुद को हार्लन से कनेक्ट कर लेती है। एक बच्ची से कनेक्ट होने के बाद हार्लन खुद को आज़ाद कर लेता है और तबाही मचा देता है। अपनी माँ के कहने पर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और एटलास रोने लगती है। तभी स्मिथ उस डिवाइस की मदद से उससे कनेक्ट हो जाता है। फिर एटलास वहाँ पर रखे जोई के पुर्जों से स्मिथ को अपग्रेड कर देती है। फिर एआई रोबोट और उसके बीच में घमासान युद्ध होता है। आखिर में उसका सामना हार्लन से हो ही जाता है। तभी उसे वो बैटल शिप दिखाई देता है जो कि पृथ्वी की तरफ जा रहा था। उस बैटल शिप पर गोली चला देती है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है और शिप बर्बाद हो जाता है। इस पर हार्लन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से तलवार निकाल लेता है। फिर क्या था, दोनों में भयंकर फाइटिंग होती है। एटलास उसका हाथ तोड़ देती है, लेकिन उसका हाथ दोबारा जुड़ जाता है और वो एटलास पर दोबारा हमला कर देता है। इससे एटलास बेहोश हो जाती है। स्मिथ एक हाथ से एटलास को बचाता है और दूसरे हाथ से फाइट करता है, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाता। तभी एटलास पीछे से हार्लन पर हमला कर देती है और हार्लन को मार देती है। फिर क्या था, सुबह हो जाती है और आईसीएन के लोग उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं और एटलास को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगली सीन में हम पृथ्वी पर एटलास को देखते हैं, जो अपने दोस्त स्मिथ के साथ एक रेंजर बन चुकी थी, जो कि वह बनना चाहती थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अभी अभी आई है और बहुत ही मज़ेदार मूवी है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।